सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे संवर्धना मदरसन ने अपने क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्क्लोज कर दिए। अभी कैसे रहे हैं संवर्धना मदरसन के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो आखिरकार हमें कैसा देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के ऊपर। तो चलिए जानते हैं अभी डिटेल में। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है भाई इसे हम डिस्कस करेंगे। ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दिया गया है। इसे ये करंट क्वार्टर है, ये प्रीवियस और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर है। अगर बात करें टोटल इनकम की या टोटल रिवेन्यू जो हमें देखने को मिला अभी अब की बार वो है लगभग 28,938 करोड़। जो प्रीवियस क्वार्टर में क्या था अभी 27,141 और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 22,515 करोड़। तो इनकम में काफ़ी अच्छा जंप अभी क्वार्टर टू क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। और रिवेन्यू फ्रॉम इनकम की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कितना बनाया इसने, वो लगभग 28,867 करोड़। तो चलिए अब देखते हैं भी इसका टोटल एक्सपेंस यानी जो खर्चे किए कंपनी ने। तो अब के बार खर्चे कैसे हैं, 27,601 करोड़ के। प्रीवियस में क्या था, 25,661 करोड़। प्रीवियस के सेम क्वार्टर में 21,629 करोड़। तो पीछे के मुकाबले कम हुआ एक्सपेंस, बट अब के बार रिवेन्यू से तो ज़्यादा ही है भाई। रिवेन्यू फिर ज़्यादा ही है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। बट प्रॉफिट कितने हैं तो वो यहाँ पर देखोगे भाई नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ तो अब की बार 1,097 करोड़ का प्रॉफिट है, जो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले आप लोग देखोगे कम है, जहाँ पर 1,444 करोड़ का प्रॉफिट था। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से आप लोग देखोगे हमें प्रॉफिट्स में अच्छा जंप देखने को मिला जो कि 648 करोड़ से आया है भाई। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करूँ यानी कि ईपीएस की, तो ₹1.47 का ईपीएस है, जो प्रीवियस में ₹2.02 था। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 89 पैसे इसका ईपीएस था। इसके अलावा यहाँ पर ये रेवेन्यू सेगमेंट्स वगैरह इन्हें आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू आखिरकार कंपनी ने जनरेट किया है। और ये नोट्स भी एक बार पढ़ देना अभी वीडियो को पॉज करके, ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या कुछ हमें देखने को मिले, ये रहे वो नोट्स। तो यहाँ पर भी आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर देखोगे डेट इक्विटी रेशो इंक्रीज हुआ पीछे के मुकाबले, ये एक इसके अंदर जो अभी नेगेटिव संकेत है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं या फिर जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कैसे हैं। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आप लोग देखो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुए हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर टूटे हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो कुल मिलाकर रिजल्ट्स ठीक है, बट हमें फिर भी स्टॉक के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्यू ऑन क्यू बेसिस का यहाँ पर आई थिंक असर हो सकता है। इसके अलावा इसका जो एस्टिमेटेड रिवेन्यू है ईपीएस है वो कैसा है। अगर रिवेन्यू की मैं बात करूँ, सॉरी ईपीएस की, ईपीएस आप लोग देखोगे इसका जो अभी ₹1.36 एक्सपेक्ट किया गया था उसको तो इसने बीट किया है। इसके अलावा रिवेन्यू के साथ अगर मैं बात करूँ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है अभी इसका, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अभी इसका 28,521 करोड़ का, ठीक है। और एक्सपेक्ट किया गया था अभी 27,990 करोड़ का। तो 27,990 को तो इसने बीट किया है, यानी कि मार्केट एस्टिमेट को बीट किया है। उसके बावजूद भी स्टॉक में हमें जो अभी एक फॉल देखने को मिला, सडनली फॉल आया ये 4-4.5% के आसपास का। तो रिजल्ट्स तो ठीक है अभी, लेकिन मार कहाँ पर खाई इसने, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर थोड़ा सा डाउन है ना, इस वजह से आई थिंक ये इम्पैक्ट हो सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।